आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप न्यूज वेबसाइट बनाना चाहते हैं या ब्लॉग वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो इसी के बारे में आज हम यहाँ पे बताने वाले हैं। अगर दोस्त आप न्यूज वेबसाइट बनाने के लिए अगर इधर उधर भटक रहे हैं तो दोस्त आज से आप भटकना बंद कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपका समाधान होने वाला है। यहाँ पे दोस्त मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्री में आप डोमेन नेम ले सकते हैं, फ्री में आप होस्टिंग ले सकते हैं, साथ में प्रॉपर तरीके से हर चीज आपको यहाँ पे फ्री में आपको बताने वाला हूँ कि फ्री में थीम आपको मिलेगा, यानी टोटल हर चीज आपको फ्री में कस्टमाइजेशन होने वाला है यहाँ पे। तो दोस्त यहाँ पे सबसे पहले दोस्त आप डिजाइन देख लीजिए, मैं किस डिजाइन का बात कर रहा हूँ, किस तरह का आपका ब्लॉग न्यूज वेबसाइट का डिजाइन होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका इंटरफेस जो है कुछ बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे लग रहा है। अगर आप यहाँ पे इसका इंटरफेस की बात करें तो दोस्त आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नीचे में भी कुछ इस तरह से पोस्ट शो होगा और साथ में इसका फुटर बार कुछ इस तरह से शो होता है। यहाँ पे जो भी आपको डिजाइन दिख रहा है आप अपने तरीके से इसको अलग तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डेमो पर्पस बस थोड़ा सा ही मैंने पोस्ट डाला है। अगर मैं यहाँ पे किसी पोस्ट को ओपन करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पोस्ट कुछ इस तरह से यहाँ पे शो होता है। यहाँ पे मैंने पोस्ट में भी थोड़ा सा मैंने डाला है जो कि डेमो पर्पस से मैं दिखाने के लिए यहाँ पे डाला हूँ। और यहाँ पे लीव कमेंट का ऑप्शन आता है और साथ में यहाँ पे प्रीवियस पोस्ट अगर आपने जो ओपन किया है वो भी दिखेगा और यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट भी दिखेगा और यहाँ पे सोशल का आइकन आ जाता है जहाँ पे पोस्ट को शेयर किया जा सकता है और लास्ट में फुटर बार आ जाता है। और टॉप में बात करें तो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आप दे सकते हैं, कुछ भी अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करा सकते हैं या इंस्टाग्राम को फॉलो करा सकते हैं, यानी यहाँ पे कुछ भी आप दे सकते हैं या न्यूज लेटर अपना सब्सक्राइब करा सकते हैं। और इधर इसके बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पे सर्च बार मिलता है, यहाँ पे नाइट मोड मिल जाता है और यहाँ पे सोशल का आइकन मिल जाता है और ये आपका मेनू बार हो गया और ये लोग हो गया और टॉप बार ये दिख जाता है। तो दोस्त बहुत ही बेहतरीन डिजाइन है। अगर दोस्त आप इस तरह का डिजाइन अपने वेबसाइट को करना चाहते हैं तो दोस्त आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम रंजन कुमार है और आप देख रहे हैं उरू ऐप। तो दोस्त अगर आपने अभी तक उरू ऐप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस उरू ऐप चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए। अब अपने को न्यूज वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले एक डोमेन नेम की जरूरत पड़ती है, जिस डोमेन नेम को आप ऑनलाइन कहीं से भी बाई कर सकते हैं। लेकिन मैं दोस्त आपको बताऊंगा कि आपको कहां से बाई करना है और साथ में एक अपने को होस्टिंग बाई करना पड़ेगा। तो दोस्त अगर आपके पास डोमेन नेम है और होस्टिंग है तो दोस्त आपको बाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप hosting.in पे आ जाइए और यहाँ से डोमेन नेम आपको फ्री में मिलेगा, आपको सिर्फ होस्टिंग बाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप आइएगा तो देखेंगे कि आपको क्या करना है कि वेब होस्टिंग पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्त घबराइए नहीं है, यहाँ पे मैं आपको फ्री होस्टिंग भी बताने वाला हूँ कि दोस्त आप कहाँ से ले पाएंगे। शुरुआत मैंने कर दिया कि यहाँ पे पेड होस्टिंग है। तो पेड होस्टिंग इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्त कि अगर मान लीजिए कि आपका जो ब्लॉग वेबसाइट बनाएंगे, न्यूज वेबसाइट बनाएंगे, उस पर ज्यादा ट्रैफिक आ जाए तो आपका उसके लिए पेड होस्टिंग होना चाहिए। लेकिन अगर शुरुआत आप कर रहे हैं तो आप फ्री होस्टिंग पे ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नीचे में आइएगा तो दोस्त आप देखेंगे कि इसका जो प्लान है, अगर आप एक वेबसाइट के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे 69 रुपए का प्लान आपको मिल जाता है, जिसमें आप एक वेबसाइट होस्ट कर पाएंगे और साथ में आपको 50 GB SSD मिल जाता है और साथ में यहाँ पे 100 GB बैंडविड्थ आपको मिल जाता है और यहाँ पे आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता है। तो दोस्त मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोस्त आप ये वाला प्लान ले लीजिए, प्रीमियम होस्टिंग। यहाँ पे मान लीजिए फ्यूचर में 2-4 वेबसाइट और भी बनाते हैं तो यहाँ पे होस्ट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 100 वेबसाइट आप होस्ट कर पाएंगे और साथ में आपको कोई भी एक्सटेंशन का एक डोमेन नेम आपको फ्री मिल जाएगा और यहाँ पे अनलिमिटेड आपको बैंडविड्थ मिल जाता है। अगर दोस्त आप इस प्लान को बाय करना चाहेंगे तो आपको ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन भी आपको दिख जाएगा कि मतलब यहाँ पे क्या क्या आपको फीचर्स मिलने वाला है। अब यहाँ पे फीचर्स की बात करें तो 100 वेबसाइट आपको मिलेगा होस्ट करने के लिए, अनलिमिटेड फ्री SSL मिलेगा, मैनेज वर्डप्रेस मिलेगा और यहाँ पे वीकली बैकअप मिलेगा, फ्री माइग्रेशन मिलेगा और यहाँ पे 24 आवर आपको सपोर्ट मिलने वाला है इस होस्टिंग पे। तो दोस्त अगर यहाँ पे 4 साल की बात करें तो यहाँ पे 4 साल की जो इनकी प्राइसिंग होता है यहाँ पे 6,672 रुपया होता है। अगर आप 4 साल के लिए ये होस्टिंग बाई करते हैं और इस पे GST लगा के यहाँ पे 7872 रुपया हो जाएगा। अगर यहाँ पे दोस्त बात करें कि अगर आप 1 ईयर के लिए अगर होस्टिंग लेते हैं तो यहाँ पे 4 साल और 1 ईयर या 1 मंथ में यही डिफरेंस होता है कि दोस्त अगर आप 1 महीने के लिए लीजिएगा तो यहाँ पे रिन्यूअल जो प्राइस होगा 600 रुपये पर मंथ के हिसाब से होगा, प्लस इस पे GST लगेगा। यानी अगर हम टोटल की बात करें तो 706 रुपया पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे 4 साल के लिए लेंगे तो यहाँ पे 4 साल के बाद आपका जो रिन्यूअल प्राइस होगा 249 रुपए के पर मंथ के हिसाब से रिन्यू होगा। अगर आप यहाँ पे 24 महीने के लिए लीजिएगा तो यहाँ पे आपको 339 रुपए के हिसाब से पर मंथ रिन्यू होगा 2 साल के बाद। और यहाँ पे अगर 12 महीने के लिए लेते हैं तो 12 महीने के बाद 369 रुपए का 79 रुपए के हिसाब से आप रिन्यू प्लान होगा 379 रुपए के हिसाब से। दोस्त मान लीजिए अगर आपके पास बजट कम है तो दोस्त आप 1 ईयर के लिए होस्टिंग बाई कर लीजिए, साथ में आपको डोमेन नेम फ्री मिल जाता है और यहाँ पे आपको 3384 रुपए में आपको ये होस्टिंग मिल जाता है
और दोस्त मैं एक डिस्काउंट कूपन दे दूंगा जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप यूज करेंगे तो यहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा और भी आपको थोड़ा बहुत इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्त मैं आपको बता देता हूँ कि फ्री होस्टिंग आप कहाँ से ले पाएंगे। तो दोस्त आप यहाँ पे देख लीजिए, फ्री वर्डप्रेस होस्टिंग यहाँ पे लेके आ गया हूँ। इसका लिंक मैं ऐसे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं और अपने लिए बहुत ही बेहतरीन होस्टिंग यहाँ से ले सकते हैं। दोस्त आप यहाँ पे देख लीजिए, फ्री वर्डप्रेस होस्टिंग के अंदर आपको क्या क्या चीज मिलने वाला है। यहाँ पे एक वेबसाइट आप होस्ट कर पाएंगे, साथ में 2 GB SSD मिल जाएगा और साथ में 30 GB बैंडविड्थ मिलेगा और यहाँ पे रैम आपको मिलेगा 767 MB आपको रैम भी मिलेगा। और ये जो प्लान होगा 6 मंथ के लिए फ्री होगा। यहाँ पे देख लीजिए 6 महीने के लिए जो प्लान है फ्री में रहेगा और 6 महीने के बाद आपको दोस्त पेड करना पड़ेगा। तो दोस्त आप 6 महीने तक आप इस प्लान को यूज कर लीजिएगा और 6 महीने के बाद आप देख लीजिएगा, कहीं आप स्विच कर जाइएगा या तो फिर से नया अकाउंट बना के फिर से यहाँ पे आप शुरू हो जाइएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे डोमेन की भी बात किया था मैं कि फ्री में डोमेन भी ले सकते हैं। तो इसके लिए दोस्त आपको क्या करना है कि नीचे में आ जाना है। नीचे में आइएगा तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे आना है, इसी वेबसाइट पे आपको नीचे में आना है और यहाँ पे देखेंगे फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्लेम करना है फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन के लिए। तो दोस्त आपको यहाँ पे फ्री डोमेन भी मिल जाएगा, फ्री होस्टिंग भी मिल जाएगा। अब जो बाकी का जो सेटअप है उसमें भी दोस्त मैं बताऊंगा कि वो सारी चीज फ्री में कैसे होने वाला है। अगर दोस्त आपको ये होस्टिंग बाय करना होगा तो दोस्त आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। अब चलिए दोस्त मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो मेरे पास दोस्त यहाँ पे होस्टिंगर का होस्टिंग है और मैं अपने होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ और यहाँ पे सबसे पहले दोस्त मैं यहाँ पे कोई एक वेबसाइट में यहाँ पे नया क्रिएट करूंगा। तो इसके लिए दोस्त मैं सब डोमेन को सिलेक्ट कर रखा हूँ। तो यहाँ पे सब डोमेन पे मैं ये यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन शो हो जाएगा। दोस्त आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो साइट का टाइटल डालना चाहे आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल देना है। अब यहाँ पे दोस्त आप जो पासवर्ड डालेंगे इसी पासवर्ड से आगे चल के आप लॉग इन कर पाएंगे, इस यूजर आईडी और इस पासवर्ड से आप लॉग इन कर पाएंगे। यहाँ पे जो आप दोस्त पासवर्ड जो क्रिएट कर रहे हैं ना, इसी पासवर्ड से आगे चल के आप लॉग इन कर पाएंगे। आपका जो यूजर आईडी है और पासवर्ड से लॉग इन कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपके पास पासवर्ड भूल गए तो आप उसको फॉरगेट भी कर सकते हैं या तो आप अपने होस्टिंगर के पैनल से ही भी डायरेक्ट लॉग इन कर पाएंगे। अब दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि दोस्त वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। मान लीजिए दोस्त अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो दोस्त आप क्या कीजिए कि अपना होस्टिंगर को लॉग इन कर लीजिए और लॉग इन करने के बाद यहाँ पे अपने वेबसाइट के अंदर आ जाइए, होस्टिंग के अंदर आ जाइए और यहाँ पे एडमिन पैनल पे क्लिक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो वेबसाइट होगा ऑटो रिडायरेक्ट हो गया एडमिन पैनल के अंदर चला जाएगा। दोस्त आप इस तरह से लॉग इन कर पाएंगे। आपका कोई भी होस्टिंग हो, हर होस्टिंग के अंदर ये फीचर्स आता है। दोस्त आप इस तरह से अपने वेबसाइट को लॉग इन कर पाएंगे। अब अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग्स करना है। सेटिंग्स के अंदर आइएगा और यहाँ जनरल सेटिंग्स पे आप क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पे जो भी साइट का टाइटल डालना चाहे आप डाल दीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पे टैगलाइन होगा, जो भी आपका टैगलाइन हो उस टैगलाइन को डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे टाइम जोन आएगा, टाइम जोन पे क्लिक कीजिए। आपका जो भी टाइम जोन हो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारे इंडिया का जो टाइम जोन है +5:30 है, तो इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। अगर आपको टाइम का फॉर्मेट चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे आ जाइए परमालिंक्स पे, इस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्त आपको क्या करना है कि यहाँ पे पोस्ट नेम पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। इतना सेटिंग करना है फिलहाल। तो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको आना है अपीयरेंस पे आना और यहाँ पे थीम्स पे आपको क्लिक कर देना है। थीम्स पे क्लिक करते हैं दोस्त यहाँ पे जो भी थीम इंस्टॉल होता है अपने वेबसाइट के अंदर यहाँ पे शो हो जाता है। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे 2024 इंस्टॉल है और 2023 है, 2022 है। यहाँ पे 3 थीम यहाँ पे इंस्टॉल है लेकिन एक्टिवेट एक थीम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इन तीनों थीम में से किसी थीम को यूज नहीं करने वाले हैं। इन तीनों थीम को डिलीट आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक न्यू थीम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसके लिए ऐड न्यू थीम पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ऐड न्यू थीम पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक अपलोड थीम का ऑप्शन आता है और दूसरा यहाँ पे सर्च थीम का ऑप्शन आता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को सर्च करना है, आप टाइप कीजिएगा ब्लॉग बी आप सर्च कर लीजिएगा यहाँ पे। तो आप जैसे ही यहाँ पे सर्च करेंगे ब्लॉग बी तो यहाँ पे आ जाएगा ब्लॉग बी जो थीम है यहाँ पे आ जाएगा। अब ब्लॉग बी आप जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो ब्लॉग बी का थीम है यहाँ पे आ जाएगा। नहीं आप यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये जो थीम है, अगर अभी हम लोग अपने वेबसाइट पे चले, अगर अपने वेबसाइट के होम पेज की बात करें यहाँ पे हम लोगों का जो वेबसाइट का होम पेज है कुछ इस तरह से यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हम लोगों का जो थीम इंस्टॉल कर रहे हैं ना उस थीम के बदौलत यहाँ पे क्या होगा कि अपने वेबसाइट का पूरा यहाँ पे डिजाइन ही चेंज हो जाएगा। तो अभी ये जो थीम है अभी इंस्टॉल हो रहा है। अब ये थीम इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस थीम को यहाँ पे एक्टिवेट कर देंगे। यहाँ पे अब थीम तो दोस्त ये इंस्टॉल हो चुका है और एक्टिवेट भी हो चुका है। तो चलिए अपने जो होम पेज का जो लुक है
हम लोग इसको रिफ्रेश करके देखेंगे कि यहाँ पे कोई चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी आप दोस्त देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे चेंजेस आ चुका है अपने वेबसाइट के अंदर। यानी यहाँ पे मतलब इस थीम का कमाल है कि यहाँ पे पूरा का पूरा चेंजेस कर दिया। अभी इसके अंदर 2-3 चीजें करना है अपने को, तो उसके लिए दोस्त हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि नाउ थीम एक्टिवेट विजिट साइट का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे दोस्त आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 थीम जो प्लगइन है यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए रिकमेंडेशन है, तो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। या तो आप अपीयरेंस की ही अंदर आएंगे और यहाँ पे लोगो जो थीम है इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी वो जो 2 थीम है यहाँ पे शो हो जाएगा कि इंस्टॉल करना है। यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे इंस्टॉल एक्टिवेट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो प्लगइन है इंस्टॉल हो रहा है और दूसरा जो प्लगइन है सोशल स्नैप है, इसको भी अपने को इंस्टॉल और एक्टिवेट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे इस भी प्लगइन को हम लोग इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे दोनों प्लगइन को इंस्टॉल कर दिया और एक्टिवेट कर दिया। अब यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर जो लोगो का ऑप्शन जो आ रहा था ना, ये अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, अब अलग सेक्शन इसका बन गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे नीचे में आइएगा तो जो यहाँ पे हेस्टार लिखा है ना, ये थीम है। तो यहाँ पे भी आप क्लिक करके इसको कस्टमाइजेशन का अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो दोस्त आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका वेबसाइट आ चुका है। अब यहाँ पे अपलोड जो आपका लोगो है आप यहाँ से कर सकते हैं, चेंज थीम का कलर कर सकते हैं, मेन्यू आप यहाँ से भी कस्टमाइज कर सकते हैं और यहाँ पे स्टार्ट कस्टमाइजिंग करके अपने वेबसाइट को कस्टमाइज कर पाएंगे। लेकिन दोस्त अगर आप यहाँ पे डेमो लाइब्रेरी देखेंगे, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डेमो लाइब्रेरी मिल जाता है, जो कि इस वेबसाइट का डेमो लाइब्रेरी मिलता है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे इंपोर्ट और डेमो पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि यहाँ पे जो डेमो है ना इस वेबसाइट का पूरा सेटअप जो है पूरा आप इससे इंपोर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो यहाँ पे आप इसको ओके करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट का काम जो है यहाँ पे प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो अपने को यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग बेसिक डिजाइन आपको बताने वाले हैं। इंपोर्ट कीजिएगा तो यहाँ का जो भी डेटा है सारे आपके वेबसाइट के अंदर आ जाएगा और आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। जो भी फाइल्स यहाँ पे आएगा, जो भी पोस्ट आएगा, आप देखेंगे कि ये जो पूरा पोस्ट का यहाँ पे जितना भी पोस्ट है यहाँ पे हर एक चीज यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरह का डिजाइन आपका रेडीमेड बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आपको बनाना है कुछ नहीं पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और यहाँ पे पूरा का पूरा ये आपका जब डेमो इंपोर्ट हो जाएगा तो आपका वेबसाइट कुछ इस तरह से लगेगा। लेकिन दोस्त मैं यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करने वाला है। इंपोर्ट इसलिए नहीं करने वाला है तो बहुत से ऐसे लोगों का वेबसाइट होता है जहाँ पे डेमो इंपोर्ट नहीं हो पाता है, तो अब उस भाई को दिक्कत हो जाएगा क्योंकि मैं यहाँ पे डेमो इंपोर्ट करके दिखा दूंगा और उस भाई सामने अगर आप देख रहे हैं आप करेंगे तो आपसे अगर डेमो इंपोर्ट नहीं हुआ तो फिर आप सोचेंगे कि ये गलत थीम है, जो भी सोचेंगे आप। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डेमो यहाँ पे इंपोर्ट का कैंसिल कर देते हैं और आगे इसको हम लोग अपने तरीके से कस्टमाइज करेंगे। ओके दोस्तों, अगर आप डेमो इंपोर्ट करना चाहें तो आप इंपोर्ट कर लीजिएगा। अगर आपके पास डेमो इंपोर्ट हो जा रहा है तो बहुत बेहतरीन चीज है। अगर इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो हम लोग मैनुअली इसको कस्टमाइज करेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पे तो इसको मैं डेमो जो इंपोर्ट हो रहा है ना इसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ और इसका मैं डेमो इंपोर्ट नहीं करूंगा और इस थीम को मैं अपने तरीके से कस्टमाइज करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों अपने को क्या करना है कि यहाँ पे जो वेबसाइट है ना इसके होम पेज पे आना है और यहाँ पे कस्टमाइजेशन पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन सेक्शन है यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो अब यहाँ पे जनरल सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है सबसे पहले। अब यहाँ पे आपके वेबसाइट का जो लेआउट है आप यहाँ से लेआउट चेंज कर पाएंगे। अब यहाँ पे 2 ही लेआउट आपको मिलता है फ्री में। अगर आप इसका पेड लेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेगा, लेकिन हम लोग फ्री थीम ही यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको रखना चाहे आप रख सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैक हो जाइए। बैक होने के बाद यहाँ पे बेस कलर आता है। अब आप अपने वेबसाइट का जो भी बेस कलर रखना चाहें आप रख सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपको ब्लू रखना है तो ब्लू पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे बैक हो जाइए। तो यहाँ पे हमने ब्लू पे क्लिक किया और अपने वेबसाइट का जो भी बेस कलर है यहाँ पे ब्लू हो चुका है। अब यहाँ पे बेस टेम्पोग्राफी आता है। अब अपने वेबसाइट का फंट कौन सा रखना चाहते हैं, अब यहाँ पे इनका जो भी आप फंट रखना चाहें तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे फंट आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे जो भी इनका फंट का जो साइज है आप पूरा का पूरा यहाँ पे चेंज कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे चेंज करते हैं यहाँ पे इसका पूरा का पूरा यहाँ पे इसका लुक ही चेंज हो चुका है। तो अगर आपको जो फंट पसंद है आप उस फंट को आप रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं तो यहाँ पे आउटफिट ही रहने देता हूँ क्योंकि कुछ इस तरह से आउटफिट वाला फंट जो है दिख रहा है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे लाइन हाइट और लेटर स्पेसिंग भी आप मैनेज कर पाएंगे और साइज भी फंट का जो साइज है टेक्स्ट भी आप उसको मैनेज कर पाएंगे यहाँ से। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि बैक हो जाना है। बैक होने के बाद बेस टेम्पोग्राफी हो गया, माइक सेटिंग हो गया। माइक सेटिंग आप रहने दीजिए यहाँ पे और आपको आ जाना है लोगो एंड साइट टाइटल पे आ जाना है। अब यहाँ पे क्या करना है कि अपने साइट का जो भी लोगो आप उस लोगो को अपलोड कर लीजिए। आप पहले एक लोगो बना लीजिए, उस लोगो को यहाँ पे अपलोड कर लीजिए। यहाँ पे मेरे मीडिया लाइब्रेरी के अंदर कोई भी इमेज नहीं है
और अभी हम लोगों ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया तो इसलिए अपने वेबसाइट के अंदर से कोई एक लोगो अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास डमी लोगो है, तो मैं इसी लोगो किसी लोगो को एक ले लेता हूँ। चलिए यहाँ पे इस वाले लोगो को ले लेता हूँ। यहाँ पे इस लोगो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्रॉप नहीं करूंगा, ये स्किप क्रॉपिंग पे क्लिक कर देता हूँ। लोगो पहले से ही छोटा है। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप आना है, अब रेटिना लोगो है, आप यहाँ से रेटिना लोगो भी सिलेक्ट करके चेंजेस कर लीजिए। यहाँ पे इसी लोगो को ले लेते हैं, आप एक रेटिना लोगो बना लीजिएगा अपने हिसाब। और इसके बाद दोस्त आप नीचे में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे साइट का टाइटल है और फिर से वही चीज है। और यहाँ पे डिस्प्ले टैगलाइन है तो डिस्प्ले टैगलाइन नहीं रखेंगे। और साइड आइकन है तो यहाँ पे साइड आइकन भी हम लोग ऐड कर लेंगे। साइड आइकन आपका यहाँ पे आएगा तो आपका जो भी एक साइड आइकन बनाइएगा उसको आप अपलोड कीजिएगा। मैं तो यहाँ पे डेमो पर्पस में ऐसे ही मैं अपलोड कर देता हूँ इसको। अब इसे मैंने पब्लिश कर दिया। अब लोगों का हाइट अगर आप बढ़ाना चाहे तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो अब यहाँ से इसको पब्लिश कर लीजिए। इसके बाद यहाँ से हम बैक हो लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे हेडर पे क्लिक करेंगे और हेडर पे आएंगे, यहाँ पे इनेबल करेंगे। हम लोगों का जो टॉप बार में आता है ना, तो यहाँ पे टॉप बार पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन आएगा, इसको आप इनेबल कर दीजिए। और यहाँ पे इनेबल कीजिएगा तो आपका यहाँ पे दो टेक्स्ट आएगा, तो इस टेक्स्ट को आप यहाँ से चेंजेस कर पाएंगे। जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर रखना चाहे आप रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ जाता है, तो आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे बेस कलर है और आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज कर पाएंगे। तो अगर आपका बैकग्राउंड कलर ब्लू है या कुछ भी है तो आप उस यहाँ पे सेट कर पाएंगे। फंट कलर आपको यहाँ पे बैकग्राउंड अगर आप जो भी है फंट के हिसाब से आप अपना रख सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाइट है तो मैं व्हाइट ही रहने देता हूँ क्योंकि ब्लू पे व्हाइट दिख जाएगा। अब यहाँ से बैक हो जाना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि मेन हेडर का ऑप्शन आएगा, तो मेन हेडर पे आप देखेंगे कि अपना मेन हेडर जो है तो आप इसे कस्टमाइज कर पाएंगे। यहाँ पे मेनू बार जो लगा है तो आप यहाँ पे चेंजेस कर पाएंगे। और यहाँ पे जो आपका देखेंगे सोशल का जो आइकन लगा है और यहाँ पे आपका ये जो डार्क मोड लगा है और यहाँ पे आपका सर्च बार लगा है और यहाँ पे सब्सक्राइब बटन लगा है। तो यहाँ पे बटन आपको दिख जाएगा, यहाँ पे सब्सक्राइब का वाला जो बटन है यहाँ पे अपना लिंक डाल दीजिए। जो भी डालना चाहे, जिसका भी डालना चाहे आप डाल सकते हैं। आप यूट्यूब का डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम का डाल सकते हैं, जिसका भी डालना चाहे आप डाल दीजिए यहाँ पे हैच की जगह। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आप सर्च बार रखना चाहें लेफ्ट या राइट अगर करना चाहें तो पोजीशन चेंज कर सकते हैं। और डार्क मोड को अगर आप यहाँ से आप देखेंगे कि लेफ्ट या राइट को पोजीशन चेंज कर सकते हैं। या इसके बाद यहाँ पे सोशल का जो सोशल आइकन यहाँ पे दिख रहा है, आप इसे भी यहाँ पे थोड़ा सा आप कस्टमाइज कर पाएंगे। यहाँ पे राउंड कर सकते हैं, यहाँ पे अपने तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे साइज इसका स्मॉल है, अगर आप लार्ज करना चाहें तो आप लार्ज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से इस अपने टॉप बार को भी मैनेज कर पाएंगे। इसके बाद दोस्त हम आएंगे, यहाँ पे देखेंगे पेज हेडर आता है। पेज हेडर पे आएंगे तो यहाँ पे पेज हेडर भी हम लोग इनेबल कर देंगे। और यहाँ पे पेज टाइटल, मतलब जो भी पेज हम ओपन करेंगे ना उस पेज का टाइटल ही दिखेगा, यानी पेज हेडर। ओके दोस्त, यहाँ पे पेज हेडर का भी आप कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टिकी हेडर आता है, तो स्टिकी हेडर अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। यहाँ पे पेज नेविगेशन आता है, तो अगर आप पेज नेविगेशन भी अगर आप दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे पेज नेविगेशन इनेबल ही है। और यहाँ पे हम लोग बैक होते हैं। उसके बाद दोस्त हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ट्रिकर न्यूज का ऑप्शन आता है, जो कि ए वाला है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ट्रिकर न्यूज है, तो यहाँ पे होम पेज पे अभी इनेबल है। अगर आप चाहते हैं कि ब्लॉग और पोस्ट पेज पे इसको इनेबल करना तो आप यहाँ से इनेबल कर दीजिए। यहाँ पे आर्काइव पेज पे भी अगर इनेबल करना चाहते हैं तो कर दीजिए, सर्च पेज पे भी कर दीजिए, सिंगल पोस्ट पे भी कर दीजिए, यानी सारे पेज पे आप कर दीजिए इसको। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे पोस्ट सेटिंग का जो है, अब जो भी आप लेटेस्ट पोस्ट डालेंगे यहाँ पे 10 पोस्ट यहाँ पे चलेगा। और यहाँ पे कैटेगरी भी आप डिफाइन कर सकते हैं, किस कैटेगरी का यहाँ पे पोस्ट चलाना चाहते हैं वो भी दिखेगा। और यहाँ पे स्टाइल है, तो स्टाइल भी अगर आप चेंजेस करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट डेट भी दिखा सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पे अभी हाइड हो जाएगा, अभी दिख रहा है पोस्ट डेट, तो यहाँ पे आप इसको पोस्ट डेट दिखाना तो दिखाइए और यहाँ पे इसको पब्लिश कर दीजिए। इतना करने के बाद दोस्त अपने को बैक होना है। और बैक होने के बाद दोस्त आपको यहाँ पे हीरो का ऑप्शन मिलेगा, तो हीरो वाला ऑप्शन छोड़ दीजिए। और यहाँ पे पोस्ट यू माइट जो लाइक है ना, इसको यहाँ पे नीचे में आएगा। अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको हम लोग चाहेंगे कि सारे पेज के अंदर जो भी मतलब पोस्ट ओपन हो उस पोस्ट के अंदर ये चीज दिखे। और यहाँ पे स्टाइल है इनका, और जो कि यहाँ पे हम इसको पब्लिश कर लेते हैं। इतना कर देते हैं और यहाँ पे बैक हो लेते हैं। उसके बाद दोस्त अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे साइड बार का ऑप्शन आता है, जो कि साइड बार अपना ये वाला है। तो यहाँ पे साइड बार को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि राइट साइड बार और नो साइड बार
और पेज साइड बार। तो आप ये कहाँ कहाँ साइड बार दिखाना चाहते हैं आप दिखा सकते हैं। तो हम लोग सिंगल पोस्ट के अंदर भी साइड बार दिखाएंगे। तो यहाँ पे राइट साइड बार कर देते हैं और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो राइट साइड बार है ही। और यहाँ पे पेज के अंदर अगर आप दिखाना चाहते हैं साइड बार तो भी दिखा सकते हैं, लेफ्ट या राइट आपके हिसाब से जहां पे दिखाना चाहे दिखा सकते हैं। यहाँ पे आर्काइव पेज के अंदर भी दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। और यहाँ पे आप इसका ऑप्शंस भी आपको मिल जाता है कुछ, आपको यहाँ पे इसका विड्थ को सेट करने का मतलब साइज। अब यहाँ पे इसका स्टिकी रखना चाहते हैं या अभी तो फिलहाल स्टिकी है, स्टिकी ही रखिए सही रहेगा स्टिकी। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब यहाँ पे अपना ये वाला फुटर ऑप्शन आता है जो कि अपना फुटर ऑप्शन नीचे में दिखता है, ये वाला फुटर ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम लोग फुटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉपीराइट का एक सेक्शन आता है जो कि आप यहाँ पे देखेंगे लोगो वर्डप्रेस थीम आता है। तो आप यहाँ पे इसको चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे टेक्स्ट पे आ जाइए और यहाँ पे जो सेक्शन है ना इतना सा आप हटा दीजिए यहाँ से। अब यहाँ पे अपने वेबसाइट का नाम डाल दीजिए, जिसकी मैं अगर उरू वेब डाल देता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे उरू वेब आ जाएगा। तो आप देखेंगे नीचे में यहाँ पे उरू वेब आ चुका है। अब यहाँ पे डिजाइन ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर और फंड कलर दोनों चेंज कर पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे बैक होते हैं और ये वाला जो ऑप्शन है ना आप यहाँ पे देखेंगे मेन फुटर का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे मेन फुटर है, आप यहाँ पे जितना फुटर मतलब शो कराना चाहते हैं करा सकते हैं। यहाँ पे सेंटर विजिट्स पे आप क्लिक कीजिएगा, इनेबल कीजिएगा तो यहाँ पे विजिट्स का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से विजिट्स आएगा और यहाँ पे डिजाइन ऑप्शन इसका चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका जो हम लोग का विजिट सेंटर बन चुका है। अब यहाँ पे हम लोग बैक चलते हैं। अब यहाँ पे जो इसको एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे विजिट्स के अंदर आना पड़ेगा। फिलहाल तो ब्लॉग वाला सेटिंग्स हम लोग देख लेते हैं, सिंगल पोस्ट। और यहाँ पे सिंगल पोस्ट पे आप आएंगे तो अपने कंटेनर के अंदर ये शो होगा और इन पेज हेडर रहने दीजिए। और यहाँ पे अब यहाँ पे पोस्ट एलिमेंट्स देख लीजिए, अपने पोस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आप दिखाना चाहते हैं उस चीज को यहाँ पे शो कर लीजिए। और यहाँ पे हम इसको इनेबल कर लेते हैं क्योंकि ये कमेंट बॉक्स को हम लोग थोड़ा अलग तरीके से दिखाएंगे। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे हम इसको बैक हो जाते हैं और यहाँ पे ब्लॉग पेज आ जाता है जो कि ब्लॉग पेज अपना ये वाला होता है जो कि अपना जो भी किसी कैटेगरी को हम लोग ओपन करते हैं तो उसके अंदर एक ब्लॉग पेज की तरह अपना पोस्ट दिखेगा। तो अपने ब्लॉग पेज के अंदर क्या क्या चीजें दिखाना चाहते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जो चीजें दिखाना चाहते हैं आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, लेफ्ट राइट जो भी करना चाहते हैं। यहाँ पे फीचर इमेज यानी जो कि हम लोग यहाँ पे भी पोस्ट हम लोग डालेंगे होम पेज पे दिखेगा नहीं, लेफ्ट में अपना अपना फीचर्स इमेज दिखेगा और अपना राइट में कंटेंट दिखेगा। तो इसको हम लोग पब्लिश कर लेते हैं। फिलहाल आप देख लीजिए यहाँ पे लेफ्ट में आपका इमेज दिखेगा और फीचर इमेज दिखेगा और आपका राइट में कंटेंट दिखेगा, आपका टाइटल दिखेगा, आपका डिस्क्रिप्शन दिखेगा, रीड मोर का बटन भी दिखेगा। तो इस तरह से दिखेगा। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं डाला इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब यहाँ से हम बैक हो लेते हैं और यहाँ से बैक होने के बाद अपने को एक ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे विजिट्स का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डिफॉल्ट साइड बार का ऑप्शन आएगा जो कि बाय डिफॉल्ट जो साइड बार है ना इस साइड बार को आप चेंजेस कर पाएंगे अपने हिसाब से। तो यहाँ पे सर्च का बटन मिलता है, इसको भी अगर आप कस्टमाइज करना चाहें तो कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप इस पे क्लिक कीजिए और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कीजिए और शो मोर सेटिंग्स पे क्लिक कर दीजिए और अपने हिसाब से कैसे इसका साइज कलर चेंज कर लीजिए। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से बैक हो जाते हैं, कोई साइज कलर हम चेंज नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ पे पोस्ट और लेटेस्ट पोस्ट जो है इसको रहने देते हैं और यहाँ पे जो हम कमेंट है ना इस कमेंट को हम लोग नहीं दिखाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे कमेंट वाले ऑप्शन को यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं अपने लेफ्ट साइड बार जो है राइट साइड बार। और यहाँ पे जो भी कमेंट है इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं ताकि हमारा जो भी मतलब आगे से यहाँ पे कोई कमेंट शो ना हो। आर्काइव पेज भी हम नहीं शो कराना चाहते, अगर आप शो कराना चाहते हैं तो शो करा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे रिसेंट पोस्ट हो गया और कैटेगरी हो गया, हम 3 चीज शो कराएंगे, एक सर्च का बटन है और यहाँ पे कैटेगरी शो कराएंगे। अब अगर आप कोई एक्स्ट्रा चीजें शो कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे में जो फुटर बार का जो ऑप्शन आता है ना यहाँ पे फुटर बार पे क्लिक कीजिए और फुटर 1 है, ये जो फुटर 1 देख रहे हैं ये वाला है। अब आपको यहाँ पे विजिट्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो भी विजिट्स लगाना चाहे आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आप लेटेस्ट पोस्ट लगाना चाहते हैं तो आप लेटेस्ट पोस्ट यहाँ पे लगा लीजिए, कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसको कस्टमाइज करना हो तो शो मोर सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे कस्टमाइज कर लीजिए इसको। यहाँ पे पोस्ट कंटेंट अगर आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा लीजिए। यहाँ पे डिस्प्ले ऑथर नेम और यहाँ पे डिस्प्ले पोस्ट डेट और यहाँ पे डिस्प्ले फीचर्स। तो यहाँ पे हम लोग फीचर्स इमेज सिर्फ दिखाएंगे और यहाँ पे 25% ही रखेंगे और कुछ अपना पोस्ट जो होगा कुछ इस तरह से हम लोग दिखाएंगे। इधर लेफ्ट में इमेज हो जाएगा और राइट में आपका कंटेंट हो जाएगा।
तो कुछ इस तरह से आप सॉर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे नंबर कितना पोस्ट शो कराना चाहते हैं, तो मान लीजिए 3 कराना चाहते हैं या 5 कराना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप यहाँ पे कितना पोस्ट शो कराना चाहते हैं। कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बदले यहाँ पे कुछ और चीजें भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कुछ और चीजें ऐड करना, तो मैं इस वाले फुटर पे बता देता हूँ कि कुछ और चीजें कैसे ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ से हम बैक हो लेते हैं। मान लीजिए कि फर्स्ट फुटर पे हम लोगों का लेटेस्ट पोस्ट हो गया है, और सेकंड फुटर पे अगर आप चाहते हैं कि अपना जो इम्पोर्टेंट जो लिंक है, आप उन लिंक्स को आप यहाँ पे ऐड करें, तो इसके लिए प्लस वाला आइकन पे क्लिक कीजिए और आप यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक कर लीजिए। अब मान लीजिए कि हम लिस्ट में अब दिखाना चाहते हैं कि होम पेज को दिखाना चाहते हैं, तो हमने होम डाल दिया और यहाँ पे आप इस पे लिंक को ऐड करने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और होम पेज के यहाँ पे लिंक को आप ऐड कर लीजिए। जो भी आपकी वेबसाइट का होम पेज है, उस वेबसाइट का होम पेज को यहाँ पे लिंक को कॉपी कीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए और पेस्ट कर दीजिए। तो आपका होम पेज के यहाँ पे लिंक आ गया, यहाँ पे दिखेगा। और सेकंड आप करेंगे यहाँ पे जो जितना भी आपको ऐड करना हो लिस्ट, आप यहाँ से लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं अबाउट अस बना लूंगी या कोई कैटेगरी का आप लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो आप उस कैटेगरी को भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अबाउट अस बना लेते हैं। यहाँ पे जितना कैटेगरी आप ऐड करना चाहते हैं, जितना लिस्ट आप ऐड करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं और यहाँ पे इसका लिंक को आप ऐड कर पाएंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मेरा प्रॉपर तरीके से लिंक ऐड नहीं हुआ, तो रहने देते हैं, डेमो पर्पस में बता रहा हूँ। अब यहाँ से बैक हो जाइए और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आ जाता है, जो कि तीसरा फुटर का ऑप्शन आता है। इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कुछ और चीजें ऐड करना, तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए और ब्राउज ऑल पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाता है जो कि आप ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इसमें से भी अगर आपको कोई चीज ऐड नहीं करना है, तो दोस्त आप कस्टम कर सकते हैं। कस्टम HTML ले लीजिए और वहां पे जो भी आप चीजें डालना चाहते हैं HTML के फॉर्मेट में डाल लीजिए, तो यहाँ पे कस्टम चीजें दिख जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग सोशल का आइकन जो है उसे हम लोग दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे सोशल शेयर का आइकन हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे है, उसको हम लोग दिखाएंगे। सोशल आइकन है और यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर में आएंगे आप, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे सोशल शेयर का ऑप्शन मिलेगा, तो इसको हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा। और अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं सोशल का जो यहाँ पे फॉलो का बटन ऐड करना चाहते हैं, तो आप इससे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ट्विटर रह गया, आप जो चीजें भी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको पब्लिश कर लेते हैं और यहाँ से बैक हो लेते हैं। तो दोस्त आप इस तरह से यहाँ पे इस अपने वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज कर पाएंगे। जब आपका सारा काम हो जाए, तो अब यहाँ पे हेडर इमेज आ जाता है। तो हेडर इमेज पे आएंगे तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड ही हेडर इमेज भी लगा सकते हैं। ये वाला आपका हेडर है, इसके बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं। अब जो भी इमेज लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे अपने को मेन्यू का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे विजिट्स और एडिशनल CSS का, और कोई CSS ऐड करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ से बैक हो लेते हैं। इतना फीचर्स अपने वेबसाइट के अंदर मिल चुका है, यानी फ्री के अंदर इतना फीचर्स मिल चुका है। तो यहाँ पे अपना वेबसाइट देख लीजिए। यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं है तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर हम लोग इसके अंदर कुछ कंटेंट डाल दें तो अपना वेबसाइट किस तरह से दिखेगा, कंटेंट डालते हैं फिलहाल। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे मेनू डाल लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ वेबसाइट पे के ऊपर मेनू नहीं है। तो मेनू किस तरह से ऐड करते हैं, तो अब आपको बता देते हैं कि मेनू किस तरह से हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप पेजेस बना लीजिएगा। उस पेजेस को यहाँ पे पेजेस बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे ऐड न्यू क्लिक करके आप जितना पेजेस बनाएंगे उन पेजेस को आप मेनू में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग एक डेमो पर्पस में पेज बना के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं अगर अबाउट अस की बात करें, तो यहाँ पे अबाउट अस का ही एक पेज बनाते हैं। वीडियो दोस्त हम शॉर्ट में ही बना रहे हैं, तो इसलिए हम ज्यादा कुछ यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी जो भी है चीजें है मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे अबाउट अस अपना डाल लीजिएगा, मैं नीचे डाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पे एक पेज बना दिया है अबाउट अस का। इसके बाद दोस्त इसी तरह से आप बना सकते हैं और यहाँ से पोस्ट डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं अपने मेन्यू के अंदर, यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर आइएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा मेन्यू का ऑप्शन। इस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से हम लोग मेन्यू क्रिएट कर लेंगे। मेन्यू पे आने के बाद दोस्त आपको यहाँ पे क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कोई नया मेन्यू आप क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए कि प्राइमरी मेन्यू ले लेते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं प्राइमरी नेविगेशन, और जो अपना टॉप लेवल है इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे अपना ये जो मेन्यू है, यहाँ पे दो मेन्यू आ गया है। एक मेन मेन्यू है, एक से पहले से मेन मेन्यू क्रिएट है, और सेकंड में हम लोगों ने जो मेन्यू क्रिएट किया है वो ये वाला है मेन्यू। अब यहाँ पे आपको मान लीजिए कि मैंने एक पेजेस जो बनाया है, पेजेस अबाउट अस का बनाया, तो यहाँ पे पेजेस आ चुका है, इसको ऐड कर लिया मैंने। अब यहाँ पे जो भी अगर आप पेजेस बनाएंगे यहाँ पे शो हो जाएगा, पोस्ट भी आपका शो हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कस्टम चीजें ऐड करना है, जैसे कि हमें होम ऐड करना है, तो हम यहाँ पे होम टाइप कर देंगे और होम पेज का लिंक यहाँ पे डाल देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे अपने होम पेज का लिंक ये है, तो इसको हम यहाँ पे डाल देंगे, तो अपना होम पेज का मेन्यू यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी चीजें आप डालना है आप यहाँ पे डाल लीजिए। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे न्यूज डाल लेता हूँ
और यहाँ पे न्यूज ऐड कर लेता हूँ। तो इसी तरह से आपको जितना भी पेजेस हो, जितना भी कैटेगरी हो, ऐड कर सकते हैं। मैंने मान लीजिए कि 3 ही मेन्यू को मैंने ऐड किया। अब अपने होम पेज को अगर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे 3 जो हम लोगों ने ऐड किया है वो चीज यहाँ पे आ चुका है, कुछ इस तरह से यहाँ पे आ गया है। तो आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं और इसको सेंटर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन पे हम लोग फिर से कस्टमाइजेशन नहीं करने वाले हैं। कस्टमाइजेशन पे क्लिक करेंगे और इसको आप सेंटर में कर लेंगे, आप सेंटर में आ जाएगा। ऐसे आप 8-10 मेन्यू ऐड करेंगे तो मेन्यू यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे हम लोग 2-4 पोस्ट को ऐड कर लेते हैं ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। यहाँ पे तो पोस्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे पोस्ट पे आएंगे और यहाँ पोस्ट पे आने के बाद यहाँ पे कैटेगरी ऐड कर लीजिएगा, जो भी कैटेगरी के अंदर आप पोस्ट शो कराना चाहते हैं। अब ये जो तराश वाला इमेज है ना, इसको हेलो वर्ड को हम लोग डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए पुराने वेबसाइट से हम लोग कुछ पोस्ट को उठा लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि इस वेबसाइट से हम लोग कुछ पोस्ट को उठाएंगे। तो यहाँ पे इस पोस्ट को हम ओपन करते हैं, 2-3 पोस्ट को ओपन कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि मेरे पोस्ट का ये टाइटल है, अब इस टाइटल को मैं ले लेता हूँ। टाइटल मैंने यहाँ पे डाल दिया। आप अपना जो भी डिस्क्रिप्शन हो, हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मान लीजिए कि मैं डेमो पर्पस बता रहा हूँ तो डिस्क्रिप्शन मेरा इतना ही है। चलिए यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालने के बाद दोस्त आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पोस्ट के अंदर आइएगा और यहाँ पे ब्लॉग कैटेगरी है तो हम यहाँ पे ब्लॉग में सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे नया कैटेगरी पे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फीचर्स इमेज जो भी आपको ऐड करना हो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं फीचर इमेज कोई एक इमेज भी यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ। मान लीजिए कि इस इमेज को मैं यहाँ पे ले लिया, सेट फीचर इमेज और पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे अपना एक पोस्ट पब्लिश हो चुका है और दूसरा पोस्ट यहाँ पे कोई दूसरा भी पोस्ट को पब्लिश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मेरा दूसरा वाला पोस्ट जो होगा ये वाला होगा। आप पोस्ट को ओपन करके देख लीजिए किस तरह से आपको पोस्ट दिख रहा है। तो अपना जो पोस्ट है दोस्त कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है, यानी हम लोगों ने एक पोस्ट डाला है और यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब जितना पोस्ट डालेंगे अपना जो वेबसाइट का लुक है, हम लोगों ने यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट दिखाया तो यहाँ पे एक लेटेस्ट पोस्ट आ चुका है। आप इसे भी कस्टमाइज कर पाएंगे। ओके दोस्त, अब यहाँ पे हम लोग दूसरा पोस्ट डाल रहे हैं। तो दोस्त हमने यहाँ पे दूसरा पोस्ट को यहाँ पे पब्लिश कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने दूसरा पोस्ट डाल दिया है तो अपने होम पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने होम पे क्लिक कर दिया है और हम लोग होम पेज पे आ चुके हैं। तो अपना होम पेज का जो लुक है कुछ इस तरह से आ चुका है। अब यहाँ पे 2 पोस्ट हमने डाला है तो यहाँ पे 4 पोस्ट शो होगा और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे नीचे फुटर बार का कुछ इस तरह से आ रहा है और यहाँ पे पोस्ट को ओपन कर लीजिए। हम लोगों का जो पोस्ट वाला पेज है कुछ इस तरह से भी दिख रहा है। तो दोस्त आप इस तरह से अपने लिए बहुत ही बेहतरीन न्यूज साइट बना सकते हो, वो भी फ्री में। तो दोस्त यहाँ पे मैंने फ्री थीम बताया, फ्री होस्टिंग बताया। तो दोस्त अगर आपको पेड होस्टिंग लेना हो तो दोस्त वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके बाय करेंगे और साथ में एक कूपन कोड भी मिलेगा, वहां से आपको डिस्काउंट भी कुछ मिल जाएगा। तो दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्त आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो बनाने में हमें मोटिवेशन मिलता रहे। इस तरह का वीडियो बनाने में दोस्त बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो दोस्त आपका एक प्यारा सा कमेंट और प्यारा सा लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। और साथ में इस वीडियो को भी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि कुछ वीडियोस को व्यूज मिले और दोस्त इस तरह का वीडियो बनाने में हमें कुछ थोड़ा हेल्प मिले। और साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ और साथ में कुछ थीम्स प्लगइन्स भी फ्री में मैं डालता रहता हूँ। चलिए दोस्त फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।